क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखोगे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1 जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। अच्छा जीरो कब होता है, कोई भी किसी भी पोलिनोमियल का कोई नंबर जीरो कब होता है, जब उसमें उसकी वैल्यू रखने पर जीरो आ जाए, है ना। ये जीरो का मतलब ही यही है ना, कि अगर ये इसका जीरोज है तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ऑफिशियली बात है कि ये पूरा क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो, है ना। हम कहते हैं यहाँ पे कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, मैं कहता हूँ इसका जीरो -2 है एक, इस -2 को जैसे यहाँ रखोगे ना तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तब ये ज़ीरो है इसका। तो सेम थिंग यहाँ भी वही है कि इफ 2 इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर ये इसका जीरो है तो सीधी सीधी कंडीशन बन के क्या आता है कि पी ऑफ 2 बराबर जीरो होना चाहिए, पी ऑफ 2 इक्वल टू जीरो। एक्स की जगह पे 2 रख दो, जीरो उसकी वैल्यू आएगी। और यहाँ पे जब मैंने पी ऑफ एक्स यहाँ पे 2 रखा तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस के इक्वल टू 0, के इक्वल टू -10। कितनी आसानी से आ गई वैल्यू, सही है सबका। मेरी बात बहुत ध्यान से सुना करो, एक कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ अपना पर्सनल, एक बात ये है कि ये कोई मैंने याद थोड़ी कर रखा है, मैं पता है किस पे काम कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बेस पे। मुझे पता है कि ये होगा तो ये होगा, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए ये होगा तो ये करना है। अब तुम सोचोगे अब क्वेश्चंस तो मान लो यहाँ पे चेंज कर दिया, अगर इसने क्वेश्चन में अगर चेंज कर देता है, यहाँ कहता है कि 4 इसका 0 है, तो क्या तुम क्वेश्चन नहीं करोगे, करोगे ना, चीज़ें तो वही आएंगी। तो ये अपने माइंड में तैयार रखो कि कॉन्सेप्चुअल वर्क करना है, कॉन्सेप्चुअल अगर वर्क कर लेते हो तो तुम्हारा लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें फिट हो जाती है। बात समझ में आई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें किस किस का आंसर है, 10, हाँ -10, ठीक है। चलो लिख लो इसको, लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। क्या कह रहा, 3/5 a,4 आर इन ए पी, ये क्या है, ए पी में है, तो क्या बोला ए की वैल्यू। अबे इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अच्छे खासे लेवल पे करा रखे हैं, अच्छे खासे लेवल पे, दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। और ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, तुम्हें ये बात एहसास होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस तुम ये ईजीएस्ट कहीं ना कहीं 1 नंबर के क्वेश्चंस में आ रहे हैं, अगर ये तुम नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये भी तो सोचना है ना। तो देखो यहाँ पे, तो ये सारे तीनों क्या है, एपी में है। एपी की कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू एपी, है ना, हम सीधा कह देते हैं अकॉर्डिंग टू एपी। एपी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, डिफरेंस विल बी सेम या विल बी कॉमन, है ना, वर्ड का ही खेल है। अभी देखो कोई कोई क्या होता है ना कि डिफरेंस विल बी सेम, कॉमन लिखा है ना मैंने, हम कह देते हैं कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी सेम ही होता है ना, डिफरेंस सेम होगा तो वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, अरे सर एपी में है, क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि ये एपी में है, तो तुरंत लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो a-3/5 इक्वल टू a-3/5 इक्वल टू 4 - a। बोलो कोई दिक्कत है क्या, इन दोनों का डिफरेंस बराबर इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ से सॉल्व कर लो। a को इधर बुला लो, चलो a प्लस a इक्वल टू 4 + 3/5। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कुछ नहीं करा है, नंबर को नंबर की तरफ साइन कर दिया, a को a की तरफ रख लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 5 4 = 20 और ये 23/5। बोलो कोई दिक्कत है, 2a इक्वल टू 23/5
तो यहाँ से देखो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 23/5 ऑलरेडी, और 2 भी नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 23/10, a की वैल्यू 23/10। बात समझ में आई? और तुम अगर चेक करना चाहते हो कि सर मेरा आंसर सही है या नहीं है, तुम खुद भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे पता है? कैसे करोगे? a की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, हमें पता है कि दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए। जरा चेक करते हैं, 23/10 माइनस 3/5 इक्वल टू 4 माइनस 23/10, यही तो है। अरे यही तो करा, यही कंडीशन तो रखा। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो हो सकता है हम कहेंगे सेम ही है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10, एलसीएम कितना आएगा 10, तो ये रहा 23 माइनस 6 इक्वल टू 4, एलसीएम कितना आएगा 10, ये 40 माइनस 23, 40 माइनस 23, मतलब 23 में से 3 6 जाएगा तो कितना बचेगा 17, बोलो 40 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? अरे 17 ही बचेगा। चेक हो गया, दोनों बराबर आ रहा है। तो तुम हर तरीके से क्वेश्चंस को वैलिड कर सकते हो, है ना। ठीक है सर, 17/10 70/10 बिल्कुल सही हमारा ये। कौन सा 6? 23 माइनस 6, मुझे पता था एलसीएम की दिक्कत आएगी कहीं, वो सवाल जरूर करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मार दिया। देखो अगर 10 और 5 का एलसीएम लिया 10, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 से 23 ही रह जाएगा, माइनस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और जो आया ऊपर मल्टीप्लाई, 3 2 जा, गॉट इट, राइट इट। लिखो जल्दी, कोई दिक्कत तो मन लगाओ और दिल लगाओ, पेन और कलम अपने। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड में भी बोल रखा है कि ये भी एपी का ही क्वेश्चन है ना। इन एन एपी कह रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस डी, जो दिया है पहले उसे लिखेंगे है ना, गिवन डी इक्वल टू -3, कोई दिक्कत? ये तो क्वेश्चन पेपर में लिखा है, दिक्कत क्या होगा? एंड द 11th टर्म ध्यान से सुनो, A11 11th टर्म ऑफ AP 15, 15वां टर्म 11वां टर्म 15 है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। और देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत। किसने किया है? अब सही किसका ये भी देख लेना, मैच करके ईमानदारी से बताना। हाँ देखो यहाँ हमें पता है कि 11 टर्म दे रखा है 15, अगर A11 इक्वल टू 15 है तो ऑफिशियली बात है कि सर आप इसे A+10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। A की वैल्यू निकालनी है, +10 मल्टीप्लाई D की वैल्यू दे रखी है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी -1 है नंबर के साथ सेपरेटली ब्रैकेट के साथ रखना, वरना कन्फ्यूजन तुमको तो होगा ही, जो चेक करेगा वो भी काटेगा, ठीक है। तो सेपरेटली रखना उसको। यहाँ से A +- -30 इक्वल टू 15, A इक्वल टू 15 + 45, किस का है? वेरी गुड, थोड़ा और मेहनत करो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिख लो इसे, जिसका नहीं हुआ जल्दी से लिखो, फास्ट। है ना। इस क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी, पहले फर्स्ट टाइम पे और फर्स्ट अटैम्प्ट पे अगर मैं करूंगा तो मुझे पता है कि 3 sin A इक्वल टू 1 है, तो तुरंत करोगे sin A इक्वल टू 1/3, वो तो अब भी कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ से ये sin A इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तुरंत तुम करोगे क्या? तुम करोगे सर ये P होता है और ये H होता है, PH है, B निकालूंगा सर। B कैसे निकालूंगा? स्क्वायर रूट में H² -P² निकाल लोगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैंने बार बार एक बात पे ध्यान दिया और तुम्हें भी बताता हूँ, अगर हम टाइम बचा सकते हैं
तो कोई बुराई नहीं है, बचाओ, ठीक है, और सेफली काम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें एक बात और भी पता है, हमें सेक निकालना है ना। अगर मैं कॉस की वैल्यू निकाल लूँ तो बोल दूंगा सेक ये वैल्यू, क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, या ये बोल दो या तो यू बोल दो कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल लेता हूँ तो आराम से भी बता सकता हूँ। तो हमें एक बात और भी तो है, वी नो दैट, ठीक है, ये चीज़ तो सब करोगे, मैं दूसरे तरीके से इसलिए बता रहा हूँ। अब ये वाला तो हो जाएगा ना, तुम ट्राई करो, हो ही जाएगा तुमसे, लेकिन ये बता रहा हूँ कि इससे अलग कैसे तरीके, बाय चांस अगर नहीं दिमाग चल रहा, गलत आ रहा है, तो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखो हमें पता है एक बात ये भी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 9 हो जाएगा 1/9, 1/3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से देखो 9 में से 1 गया 8, तो 8/9 लिख दूँ, कोई दिक्कत है नहीं। अगर कॉस, तो कॉस ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 8/9, तो ये हो जाएगा 2√2/3, दिस इज द आंसर। 2√2 ही तो होता है, अबे √8 का जब तू निकालेगा। अब इससे क्या होगा ना, ये तुमने क्या करा ना, स्टैंडर्ड ठीक ठाक रखा है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है। ऐसे तो बेसिकली सब करेगा क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 2 आ गया बाहर, ये 2√2 आ गया, दिस इज द आंसर। ये आंसर नहीं होगा, ये कॉस है ना, हमें पूछा गया सेक ए, तो तुरंत इसका अगला लाइन ही आंसर होगा हमारा। सेक ए इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है तो 3/, बोलो हाँ, यही आंसर है ना, आया भी यही होगा, तुम लोगों ने, तुमने किया होगा तो आंसर भी यही आएगा। संदीप तेरा भी, तो क्या है आंसर, ठीक है। और तुम चाहोगे सर उस तरीके से भी बता दो, चाहते हो कोई कि सर पीवी से बता दो, तो वो भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। मन में कोई इच्छा रहनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। पढ़ाई जब कर ही रहे हो तो दिल और दिमाग खोल के करो। तो ये देखो, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास H है, तो तुरंत मैं क्या करूँगा, एक B निकालूंगा, B है ना, बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है, B बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। तो B बराबर H की वैल्यू 3 3 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √8 हो जाएगा, इसका मतलब 2√2, यही तो है। तो बेस कितना आ गया 2√2। सेक ए बराबर क्या होता है रे, जल्दी बताओ। सेक ए बराबर होता है H/B, क्या होता है H/B, H/B। तो H क्या है, B क्या है, देखो दोनों है ना, कोई दिक्कत नहीं है। करने वाले कैसे कैसे नहीं करके आराम से निकलते, बस माइंड पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, इजीली क्वेश्चंस को डील करके आगे बढ़ लो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं होता वहाँ, विद इन टाइम यू हैव टू सॉल्व ऑल दैट क्वेश्चंस, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम में हमें सारे क्वेश्चंस को करने होते हैं, तो इसलिए टाइम का ख्याल रखते हुए चीज़ों को करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा इसने कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। पहले तो एक बात यही पता होना चाहिए कि सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। जैसे ही माइंड में ये बात आया फाइंड करने के लिए कह रहा था, तो इसका मतलब ये तो पता होना ही चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, ठीक है। सबके माइंड में आ गया है, नहीं आया तो सर भी फोड़ दूंगा एक हाथ को। हुज सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस इज 66 सेंटीमीटर, है ना। और मैंने लिखा है सरकमफ्रेंस भी लिख ही दिया है, तो सरकमफ्रेंस भी लिखते ही हमें पता आ जाना चाहिए माइंड में कि सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का। जरा फरमाइए, फरमा दीजिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, होता क्या है, पेरीमीटर, वो तो बात की बात है। अरे वेरी गुड,
आओ देखो, तो यहाँ से बात क्लियर होगी कि सर ये है ना एरिया से, ये देखो यहाँ से एक बात यहाँ से क्लियर होगी कि सर पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अगर निकालना हो तो सबसे पहली ज़रूरत है हमारी रेडियस। रेडियस चाहिए, रेडियस नहीं होगा तो एरिया नहीं निकलेगा, एरिया नहीं निकलेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना। तो रेडियस निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन उसने दिया है, क्या दिया है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है? 66। तो ये क्या है? 2 पाई आर इक्वल टू 60। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये फॉर्मूला ही तुम्हें याद नहीं है तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। ये रख दो 22/7 इंटू आर। तो कैंसिल करने का तरीका भी मार दो धराधर, 20 है ना, 22 3 जा 66। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ से देखो तो 2/7 आर इक्वल टू 3, तो आर इक्वल टू 7 3 जा अपॉन रेडियस सबका, ठीक। अब यहाँ से बोला है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। अब क्योंकि आर की वैल्यू 21/3 तो हम रखेंगे 22/7। अगर पाई में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी कहता है कि इन टर्म ऑफ पाई फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म ऑफ पाई, तो पाई को तो सॉल्व ही नहीं करना होता है। हम तो ये कर रहे हैं कि पाई की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ बोला नहीं है। 21/2 ये भी 21/2, 7 या 21, 11 दूनी 22 और कोई कटेगा नहीं, तो 11 मल्टीप्लाई 61 63/2, यही तो होगा। कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे 69393 कैलकुलेशन भी पूरा एंड तक जाना चाहिए, ये भी तो बड़ी बात है। कैलकुलेशन में पता चले अच्छा लगा तो दिया है कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है उसमें। अब सुनो मेरी बात यहाँ ध्यान से, तुम्हें एक नई अच्छी बात बताता हूँ फिर से। इसको डिवाइड करके कैसे लिखोगे? कैसे करोगे? ऐसे 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 नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो, कुछ ज़्यादा नहीं करना। तुम ऐसा करो, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 5, 5 3 15, 9 5 45, 46, 6 5 30 और 30 4 34/10। अब तुम्हें कौन रोकेगा ये लिखने से? तो तरीके बदलो, मज़ा आएगा। थोड़ा थोड़ा तरीक़ों में बदलाव करोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। सही मायने में तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, चीज़ों को फील करने का एक मज़ा ही अलग लेवल पे। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? डिवाइड से बचने के लिए, डिवाइड ना करना पड़े। हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, 100 आ जाए तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितने जीरोज़ होंगे उतने डिजिट के पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो मैंने जीरो लाने की कोशिश में 5 मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी 5 यहाँ से मल्टीप्लाई करा, तुरंत मल्टीप्लाई कर पाया मैं, यहाँ कर दिया, एक डिजिट का था और 10 है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया। देखो 3 4 6, यही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो थोड़ा थोड़ा तरीका मैं चेंज करता रहता हूँ। इसकी वजह ये है ना कि तुम लोग एंटरटेन होते रहो और तुम लोग सीखते रहो धीरे धीरे। चीज़ों को ध्यान में भी रखना है, ये नहीं कि एक बार सीखा फिर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीखो तो यूज़ करो, तभी उसकी वैल्यू, अदरवाइज वेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में सोचने लायक तो बात है। ये है छोटा क्वेश्चन, लेकिन उतना छोटा नहीं जितना हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन की लेंथ जितनी छोटी है उतना छोटा क्वेश्चन नहीं है। इसने ना बहुत सही से बनाने की कोशिश करी। कह रहा है द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कुलर है ना, कितना है? सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर भी बोल दिया इसने, ट्रैक्टर इज 108 सेंटीमीटर। फाइंड
डायमीटर। देखो इसने पता है क्या अच्छी बात इसने क्या कर दी है, तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर। अगर मैं इसे बनाऊँ, स्टूडेंट क्या करेगा, ज़्यादातर जिसे नहीं पता है चीज़ें, जो सिर्फ सीधा सीधा काम कर रहा है, वो पता क्या करेगा, सेमी सर्कुलर का पैरामीटर लगा देगा। यही तो लगाएगा, ये क्या लगाएगा, पाई आर। तुरंत आर की वैल्यू यहाँ से मारेगा, पाई आर इक्वल टू 108, और चुपचाप से आर की वैल्यू निकाल के रख देगा, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी नहीं, इन फ्यूचर आगे के क्वेश्चंस के लिए भी, कि इसने क्वेश्चन में क्या करा है, इसने पैरीमीटर भी ऐड करा, सेमी सर्कुलर, है ना, पैरीमीटर ऐड कर दिया। जबकि अच्छा, पैरीमीटर और एक बात होता है हमारे पास सरकमफ्रेंस, दो वर्ड होते हैं ना। बहुत सही ध्यान रखा गया इस क्वेश्चन में दोनों वर्ड का मतलब। जिसको उन दोनों वर्ड का मतलब पता होगा वो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। क्या हुआ कि यहाँ पे दो वर्ड है, एक पैरीमीटर और एक सरकमफ्रेंस। क्या होता है डिफरेंस दोनों में? हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात बोला, पैरीमीटर परिमा होता है। जी सर, सरकमफ्रेंस क्या होता है सर, बता दीजिए। वो दांत बत दिखाओ, यहाँ देखो। पैरामीटर सर और सर्कल सर जो होती है इन सब में लगाया जाता है। नहीं, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। दोनों की रिजल्ट जो है सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पता है कहाँ पे डिफरेंस आता है? जो कर्व से मिलके फिगर बना होता है। देखो पैरामीटर और सरकमफ्रेंस सम ऑफ ऑल साइड ही होता है ना, सारे पूरे लेंथ होता है, लेंथ ऑफ फिगर, जो भी फिगर की लेंथ है। तो सरकमफ्रेंस होता है उन सारे फिगर का हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं जो कर्व से मिलके बना है, जो कर्व से मिलके बना है। कहोगे सर सर्कल, एग्जांपल एक सर्कल, कहोगे सर सिलेंडर, सिलेंडर का सरकमफ्रेंस मिलेगा, है ना, कोन का बेस, इन सब का क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस। अगर तुम्हें इसकी लेंथ चाहिए तो ये वही डिफरेंस है, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, सेम यहाँ पे, ठीक है। तो बात क्या समझ में है कि सरकमफ्रेंस होता है वो सारे फिगर का हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं जो कर्व से मिलके बना हो। किससे? कर्व से। तो पैरामीटर वो सारे फिगर का पैरामीटर निकालते हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। मैं कह रहा हूँ कि ये ट्राइंगल है, क्या निकालेंगे इसका, सरकमफ्रेंस या पैरामीटर? पैरामीटर। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट यूज किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे वही इसने पैरामीटर बोल के ये कंफर्म कर दिया कि अगर ये प्रोटेक्टर है, अगर ये प्रोटेक्टर है तो इसको इसने इसमें भी ऐड इसको भी ऐड कर दिया है। क्योंकि पैरामीटर किसका निकलता है, लाइन सेगमेंट का। कर्व का निकालना होता है तो सीधा कहता है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो हम इसको सिर्फ लेते हैं ना, लेकिन इसने पैरामीटर बोल के इसको भी ऐड कर दिया। तो यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या हो जाएगा, तो ये तो पाई आर तो होगा ही, इसकी लेंथ पाई आर तो होगी, अब प्लस डी इक्वल टू 108। तो बात सीखने को मिली इसमें कुछ, है ना। तो ध्यान रखना, पाई आर प्लस कैसे, डी नहीं, डी को 2r ही लिख लूँ, इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले रेडियस चाहिए, रेडियस ही नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो, तो पाई प्लस 2 इक्वल टू 108, तो आर 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 108। ऐसे तो निकाला, 7 दूनी 14, 22 और 14 कितना होता है, 36/7 इक्वल टू 108। तो आर इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई 7/36, कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए ना, डी बराबर 2r, 42 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो बहुत लॉजिकली क्वेश्चन था ये, लॉजिक इसमें बहुत अच्छा था, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, लॉजिक बहुत अच्छा था। तुम किसी को भी ट्राई कर लेना, तुम कैसे भी क्वेश्चंस देना, किसी भी स्टूडेंट को किसी को करने दोगे तो कोशिश करेगा वो, पता है, पार लगा के आर निकालने के लिए, तो वहाँ पे गलतियाँ होंगी ही होंगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान रखना, ठीक, चलो।